आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आता डिप्रेशन चीज़ क्या है और फील क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशन पहली बात होता क्या है, ये चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स है, ये लूप है जिसमें एक इंसान फंस जाता है और दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसमें वो फंस चुका होता है और उसने आपके दिमाग की सोच पे एक नेगेटिव लूप बना दिया हो। इसके अलावा जब आप उस लूप में फंसे हुए हो, आपकी बाहरी स्थिति भी ऐसी हो कि कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा हो, ओवर कैलकुलेट करके रिश्ते निभा रहा हो, बहुत ज़्यादा सही गलत देख रहा हो और ये हो रहा हो कि आप किसी अपने को खो चुके हों और बहुत सारी ऐसी बाहरी स्थितियाँ होती हैं जिसमें ये चल रहा होता है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है इस कंडीशन में, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हम सबको पता है उसमें क्या हुआ था, बादल फटा और अचानक से पानी आया और लोग बह गए। तो अब किसकी गलती थी इसमें? वो बादल फटने की गलती थी या उन लोगों की जो उस पानी में बह गए? तो क्या आप उन लोगों को गलत कहेंगे कि भाई तुमने अपने आप को संभाला क्यों नहीं? बादल तो फट गया, पानी तो आ गया, तुमने खुद को संभाला क्यों नहीं? तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है क्या? एग्जैक्टली ये आप उन लोगों को नहीं बोल सकते। जब इमोशनली आपके थॉट्स का बादल फटता है तो कोई भी इंसान अपने आप को उसमें संभाल नहीं पाता है, उसे एक्सटर्नल सपोर्ट की, सहारे की, रुकावट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका वो लूप टूटे। बाढ़ से बचने उस बादल की कुछ लोग बचे, कैसे बचे? जो मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति थी तो उस मूर्ति को उन्होंने पकड़ा, मूर्ति ने उनको पकड़ा तो वो बच गए। तो ऐसे ही जब इमोशनल आती है, जिसको ट्रॉमा बोलते हैं, वो अटक जाता है तो वो लोग कई बार ऐसे कुछ नेगेटिव अटेम्प्ट्स कर लेते हैं कि वो नहीं बच पाते। सेकंड, एक बार जैसे हमने कई बार देखा है कि बारिश आता है, मानसून आता है तो उसमें बाढ़ आता है, तो ये तो इंडिया में बहुत नॉर्मल कंडीशन है। तो अब क्या हुआ, गांव में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे घरों में पानी बढ़ गया, लोग जिन पे सड़कों पे चलते हैं वहाँ बोट्स हैं। तो अब क्या सिचुएशन है, अगर मान लो गांव के गाय बछड़े जानवर बह रहे हैं और अगर आप ये देखते हैं कि कोई उस बहते हुए जानवर को लकड़ी से मार रहा है, पत्थर फेंक रहा है, अब क्या बोलेंगे? कितना इनह्यूमन इंसान है, इंसानियत नहीं है क्या कि उसको बचा ले, वो डूब रहा है। एग्जैक्टली जब डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है एक इंसान की, वो एक सैड स्थिति में होता है, वो भी उस बाढ़ में उस विचारों की धाराओं में बह रहा होता है और उसके आसपास वाले कुछ लोग उस पर ताने कस रहे होते हैं। उसको समझने की बजाय कि भैया प्रॉब्लम क्या है, उसका नेचर बता देते हैं, उसका एटीट्यूड बना देते हैं कि भाई इसको तो ऐसे ही रहना है। उसको समझने की बजाय उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने है, तुम्हारा तो हमेशा का यही काम है। अरे भैया, तो अब आप अगर उस इंसान को अंदर से गहराई से उसके साथ बात करो, आपको वो रूट कॉज समझ में आएगा। जब वो रूट कॉज सॉल्व हो जाएगा, वो बंदा अपने आप डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकल जाएगा। करेक्ट है? तो जिस तरीके से बहते हुए पानी में गाय बछड़े को पत्थर मारना, कंकड़ मारना, उसको धक्का देना उस पानी में इनह्यूमन है, उसी तरीके से एक इंसान को जो एक सही स्थिति में नहीं है, दिमागी तौर पे बहुत ही सैड जोन में है और आपको पता है कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसके बाद भी आप सिर्फ ये बोलते हैं ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम ये। इंसान कई बार खुद को बचाने के लिए भी बहुत कुछ काम कर रहा होता है लेकिन बचा नहीं पा रहा होता है। उसको सपोर्ट की, प्यार की, वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बहुत बहुत चीज़ों की सपोर्ट पड़ती है लेकिन परिवार कई बार समझ नहीं पाता है। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको इस मदद की ज़रूरत हो तो आप समझें कि बाढ़ जैसी स्थिति है, वो बचाना चाह भी रहा है तो वो खुद को बचा नहीं पा रहा है। आपको एक इंसानियत का हाथ आगे देना चाहिए, परिवार को, दोस्तों को समझना चाहिए, उस इंसान की मदद करनी चाहिए। बट इसमें एक चीज़ ये है कि इन इमोशंस का फ़ायदा उठा के रिश्तों को यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें ऐसा है, हमें वैसा है, नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कर्म का एक तीर जो आप दिमाग से या एक्टिविटी से छोड़ेंगे
ऊपर से वो 2 तीर बन के आपकी तरफ कब लौटेगा, किस वक्त में, कितने सालों बाद, आपको पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साइंस के हिसाब से बात करी जाए, प्रूव्ड है लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिमाग से करें या हाथ से करें या सोच से करें या आप कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ भी एक कंडीशन है जो अगर लॉ ऑफ कर्मा में आता है और आप सही नहीं हैं तो आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ तो पलटवार आने वाला है, किसी भी फॉर्म में आने वाला है। तो डिप्रेशन जैसी स्थिति का फ़ायदा ना उठाएं, लेकिन उन लोगों को समझें जो स्थिति से जूझ रहे हैं। थैंक यू।